आप देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज, परम पूज्य निर्यापक महाश्रमण महाऋषिराज गुरुदेव सुधा सागर महामुनिराज की। जिंदगी को शाश्वत अविनाशी ऊंचाइयों पर ले जाना है, जहाँ से हम कभी गिरे नहीं। एक बार आत्मा में प्रकाश हो, कभी अंधेरा होवे नहीं। एक बार सुखी होने के बाद कभी दुख ना आवे। एक बार शुद्ध होने के बाद फिर कभी अशुद्ध न हो। प्रातः काल तो जिंदगी का हो, लेकिन शाम न हो। ऐसी जिंदगी जीने के लिए आचार्यों ने, भगवानों ने दो मार्ग बताए। पहला मार्ग है कि तुम अपने आप को इतना समर्थशाली बना लो, तुम्हें किसी की जरूरत ही नहीं पड़े। ये मत सोचना कि हमारे जीवन में संकट ही ना आए। ये तो कल्पना करना ही मत। संसार में हो तो संकट तो आएंगे, चलोगे तो रास्ते में कांटे तो मिलेंगे, रहोगे दुनिया में तो दुश्मन तो मिलेंगे। मन वचन काय की प्रवृत्ति करोगे तो अशुभ कर्म का तो बंद होगा। मुनि महाराज को भी होता है। छठे गुण स्थान में असात आदि अशुभ कर्मों का बंद होता है। तो पहले हमारी ये धारणाएं मिटा देना है हमें कि हमें वो साधना करना है, मैं संसार में रहूं और कोई संकट ना आए मेरे ऊपर। मैं संसार में रहूं और मुझे किसी भी चीज का अभाव ना हो। मैं संसार में रहूं लेकिन मैं पूर्ण होकर के रहूं। ये ऐसी मिथ्या धारणा है जो कभी पूरी होगी नहीं, कभी पूरी नहीं होगी। लेकिन संकट तो आएंगे, लेकिन एक मार्ग ऐसा है जो तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। कांटा तो लगेगा लेकिन रास्ता रुकेगा नहीं। दुश्मन तो आएगा लेकिन वो तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। अशुभ कर्म के उदय तो आएंगे लेकिन वो तुम्हें रुला नहीं पाएगा। अशुभ कर्म तो आएगा, लेकिन एक ऐसी विधि है जो अशुभ कर्म आएंगे लेकिन रुला नहीं पाएगा। दुश्मन आएगा लेकिन बिगाड़ नहीं पाएगा। अंधेरा होगा लेकिन ठोकर नहीं लगेगी। कांटा लगेगा लेकिन गति अवरोध नहीं होगा। एक मार्ग है सर्वोत्कृष्ट, जिसमें तुम्हें एक संकल्प करना पड़ेगा। मेरे जीवन में कितने भी संकट आ जाएं, मैं कभी मन वचन काया से उन संकटों को दूर करने का भाव न करूँगा। पहला तो नियम ले लो
मैं कभी ऐसी भावना नहीं करूंगा कि मेरे जीवन में कोई संकट ना आवे। मेरे जीवन में कभी बुरे दिन ना आवे। संसार में मेरा कोई दुश्मन ना हो। मेरे अशुभ कर्मों का उदय ना आवे। ऐसी भावना तुम्हें नहीं करना है। और ऐसे संसार में बहुतायत व्यक्ति यही भावना करते हैं। और ये पहले नंबर के व्यक्ति बनने के लिए आपको ये बिल्कुल छोड़ देना है कि मैं कभी ये भावना नहीं करूँगा कि मेरे जीवन में संकट आवे। और यदि थोड़ी बहुत जल्दी हो महान बनने की, तो ये भावना करना कि संसार के जितने संकट हैं वे सब मेरे ऊपर आवे। देखो जो मार्ग है वो तो बताना पड़ेगा, चाहे तुम करो या नहीं करो। संकट जितने आए वो सब मेरे ऊपर आए। बुरे से बुरे दिन मेरी जिंदगी में आ जाए, सारा जगत मेरा दुश्मन बन जाए, मेरी जिंदगी में। ये दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, संकटों से मैं नहीं डरूंगा। तीसरा पॉइंट है कि यदि संकट नहीं आएंगे तो मैं संकटों को बुलाऊंगा। ये और जल्दी वाला मामला है। मैं जल्दी महान बनने की बात कह रहा हूं। यदि मेरी जिंदगी में संकट नहीं आए तो मैं संकटों को बुलाऊंगा। मैं चला करके ऐसे कार्य करूंगा जिससे संकट आवे। मैं ऐसा कार्य करूंगा जिससे मेरे अशुभ कर्म के उदय बने रहे निरंतर। पहले तो आना चाहिए मेरा अशुभ कर्म, नहीं आएगा। कभी कभी बिना चाहे भी अशुभ कर्म आ जाते हैं। लेकिन व्यक्ति कभी कभी इतने पुण्य कर लेता है कि उसके अशुभ कर्म का उदय नहीं आता। कभी कभी इतना पुण्य कर लेता है कि उसमें जीवन में कभी संकट नहीं आते। कभी कभी इतना पुण्य कर लेता है कि संसार में उसका कोई दुश्मन नहीं होता। तो ज्ञानी पुरुष जिसको बहुत जल्दी महान बनना है, जिसको जल्दी इस संसार से तरना है, वो तीसरे नंबर पर सबसे भाव करेगा कि वो ऐसी साधना करेगा, ऐसी तपस्या करेगा जिस पर संकट आएगा ही आएगा। और साधु की साधना ऐसी ही होती है। साधु संकट दूर करने के लिए नहीं बनता है, साधु संकटों को निमंत्रण देने के लिए बनता है। महावीर स्वामी ने कहा कि यदि तुम संकट चाहते हो तो मुनि बनो, और संकटों को बुलाना चाहते हो तो तपस्वी बनो। मुनि बनोगे संकट अपने आप आएंगे, अशुभ कर्मों का उदय हमेशा आएगा। सर्दी गर्मी ठंड तुम्हें अशाता उदय में आएगी। चलोगे रास्ते में कांटे भी लगेंगे और पैर में छाले भी पड़ेंगे। और तुम इस भेष में रहोगे तो कोई ना कोई तुम्हारे प्रति गाली दे ही देगा। और कोई कुछ कहेगा नहीं कहेगा, कोई एक आध छोकरा तो कह देगा नंगा बाबा जा रहा है, तो दुश्मन हो गया ना, गाली दे दी उसने। तो जब जब तुम
मुनि बनने का भाव करो तो मैं तुम्हें विधि सिखाए दे रहा हूं। तुम लोग मुनि साधु त्यागी वृत्ति धर्म इसलिए करते हो कि हमारे दुख दूर हो जाएंगे, हम सुखी हो जाएंगे, इसलिए तुम्हें धर्म का आनंद नहीं आता। धर्म तुम्हारी आत्मा की पर्याय नहीं बन रहा है। धर्म तो कर रहे हो क्योंकि धर्म के प्रति आपने अपना स्वार्थ स्थापित कर दिया है। सुख के लिए, संकट दूर करने के लिए, अशुभ कर्मों से बचने के लिए सारी दुनिया ही कार्य करती है, पशु भी करते हैं। तुम भी धर्म कर रहे हो। मैं धर्म करूंगा तो संकट नहीं आएंगे, मुनि बन जाऊंगा तो संकट नहीं आएंगे, मुनि पने का आनंद नहीं आएगा। मुनि बनने के पहले ये भाव कर लेना, वृत्ति बनने के पहले ये भाव कर लेना कि जैसे जैसे मैं धर्मात्मा बनता जाऊंगा वैसे वैसे मेरे जीवन में संकट आते जाएंगे। अब तुम्हें धर्मात्मा बनना हो तो बनो, नहीं बनना हो तो मत बनो। बोले महाराज जी ऐसा मत बोलो, वैसे ही जैनी कम है, वैसे ही महाराज कम बनते हैं, और आप जो बोल रहे हो इस बोलने से तो जो बन गए हैं वे भी, क्योंकि सब इसलिए बने हैं कि भाई सब दुख दूर हो जाएंगे। मैं तुम्हें झूठा आश्वासन देकर के भीड़ इकट्ठी नहीं करूंगा। सांची बोल करके भी एक भक्त मिलेगा तो मुझे स्वीकार है, क्योंकि मुझे धर्म नहीं बढ़ाना है। जैन दर्शन कभी धर्म को नहीं बढ़ाता है। जैन दर्शन तो एक ही बात कहता है, भक्त का कल्याण होना चाहिए। बढ़ाना है, धर्म बढ़ाना है। मैंने एक बार कहा था, अभी विनीत बाबू चर्चा कर रहे थे रास्ते में, तो मैंने कि मैं अकेली गारंटी लेता हूं जैन धर्म को सारे विश्व में फैला दूंगा। सारे विश्व में जैन धर्म फैलेगा, क्योंकि जैन धर्म का लॉजिक, जैन दर्शन के विचार पूरे साइंटिफिक, वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है, हर व्यक्ति स्वीकार करेगा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति थे। जब मैंने उनके पास आचार्य ज्ञान सागर महाराज का साहित्य भेंट करवाया, उस समय राष्ट्रपति ने एक संदेश दिया था कि यदि जैन धर्म की आचार संहिता को गौण कर दिया जाए तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ दर्शन है विचारकों के लिए। विचार की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, तर्क की दृष्टि से पूरा मनोवैज्ञानिक ढंग से है पुस्तक। जीवन है ये। जैन धर्म धर्म नहीं है, जैन धर्म एक अच्छा जीवन है। लेकिन बीच में आती है आचार संहिता। बस आचार संहिता इतनी क्लिष्ट है कि लोग उस आचार की आड़ में विचार भी छोड़ देते। बहुत सारे लोग कहते महाराज जी आप जैन धर्म बढ़ जाएगा, थोड़ा सा आचार संहिता में छूट दे दीजिए। महावीर स्वामी के सामने प्रश्न आया था। हर संप्रदाय में एक प्रश्न आया था। बौद्ध के जीवन में भी ये प्रश्न आया था।
बड़े बड़े सलाहकारों ने, जैसे आपके नेताओं के सलाहकार होते हैं ना, ऐसे गुरुओं के और भगवानों के भी सलाहकार होते हैं जो भक्त होते हैं। उन्होंने कहा कि साहब, यदि धर्म को बढ़ाना है, धर्म को समझाना है, वैचारिक क्रांति लाना है, तो आपको आचार संहिता को क्लोज कीजिए, कम कीजिए, और आचार संहिता समाप्त करना पड़े तो कर दीजिए। अन्यथा लोग आपके धर्म का कोई नाम लेने वाला नहीं मिलेगा। बौद्ध भिक्षुओं ने अपने बौद्ध के सामने कहा कि आपने जो मार्ग अपनाया था वो आपसे सहन नहीं हुआ। बौद्ध दिगंबर बने, दिगंबर चर्या का पालन किया है। विचारों से तो बने थे, लेकिन आचरण से न बनने के कारण उन्होंने मार्ग छोड़ दिया, मध्यम मार्ग अपना लिया। उनके शिष्यों ने कहा, जब गुरु उत्कृष्ट मार्ग से मध्यम मार्ग पे आ सकते हैं तो ऐसा गुरु बड़े काम का है, इससे और नीचे कराओ। तो सारे शिष्यों ने कहा कि हम ये बताया हुआ मार्ग हम आपके नहीं अपना सकते, आपके सिद्धांत सही है लेकिन आचरण हमसे नहीं बनेगा। तो बौद्ध घबरा गए कि धीरे धीरे हमारा धर्म खत्म हो जाएगा। उन्होंने शिथिलाचार लाना शुरू किया, शिथिलताएं शुरू की, हीयमान की परंपरा स्थापित की, और इतने शिथिल होते गए, इतने शिथिल होते गए कि वाहन की जो छूट दी, शराब और मांस की भी छूट दे डाली। तुम बस बौद्ध के विचारों का समर्थन करो, तुम मात ये कहो कि हम बौद्ध धर्म वाले हैं, हमें बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या चाहिए, विश्व में सबसे ज्यादा मानने वाले हो, उसका उपाय बताओ, जिससे जहां भी जाए जो ये कहे कि मैं बौद्ध धर्म को मानता हूं, मैं बौद्ध हूं, मैं बौद्ध हूं। इस हवस को सुनने के लिए उन्होंने कहा, ठीक है, तुम्हें जैसा करना है वैसा करो, लेकिन तुम भेष बौद्ध भिक्षु का होगा, नाम तुम्हारा धर्म का बौद्ध धर्म होगा। लोगों ने कहा, हमें क्या फर्क पड़ता है। और आज बौद्ध धर्म इसी छूट का परिणाम है कि सारे विश्व में फैल गया। पूरा चाइना शुद्ध मांसाहारी, लेकिन बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म और महावीर का धर्म दोनों अहिंसा प्रधानी धर्म थे, दोनों श्रमण संस्कृति के धर्म थे, लेकिन एक ने प्रभावना और भय के डर से, विस्तार के डर से शिथिलाचार दिया। महावीर स्वामी के पास भी प्रस्ताव आया था, कुंद स्वामी के पास से प्रस्ताव आया था कि थोड़े से आप आचार संहिता को शिथिल कीजिए, सारी दुनिया आपकी जय जयकार बोलेगी, सारी दुनिया में फैल जाएगा धर्म। जब सभी ने मांसाहार की छूट दे दी, विश्व का एक भी दर्शन, एक आध अपवाद को छोड़ करके बहुतायत, हर दर्शनकार को मानने वाले कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मांसाहार स्वीकार कर लेते हैं। 2 नंबर में नहीं, उसमें तो जैनी भी कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं। बैलेट 1 नंबर रूप में जितने संसार में 1-2 अपवाद हैं, बहुतायत कह रहा हूं, लगभग सभी संप्रदायों के मानने वाले कहीं ना कहीं मांसाहार को ग्रहण करते हैं। किसी क्षेत्र में नहीं करते होंगे, लेकिन अन्य क्षेत्रों में करते हैं।
सब धर्मों में मांसाहार प्रवेश किया। सभी संप्रदाय वालों ने मांसाहार को मजबूरी में सही लेकिन अनुमति दे दी। आप बता दिए ऐसा कौन सा दर्शन है, ऐसे कौन से भगवान हैं, ऐसी कौन सी धार्मिक विचारधारा है जिस संप्रदाय में मांसाहार का सर्वथा निषेध किया हो, निंदा की हो, दुर्गति का पात्र बताया हो, अधर्मी कहा हो कि ये धर्मी अधर्मी है, पाप। व्यापक रूप से, व्यक्ति विशेष से नहीं, प्रांत विशेष से नहीं, वो व्यक्ति है। लेकिन कहीं ना कहीं मांसाहार की छूट मिली और जैसे मांसाहार की छूट हुई वे धर्म सारे विश्व में फैल गए। सारे विश्व ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया। बोले हमें कोई डर नहीं, विचारों में हमें कोई दिक्कत नहीं है, आचार में दिक्कत है। लेकिन महावीर स्वामी और कुंद स्वामी के सामने जब प्रश्न आया, उन्होंने लिखा वालो वा बुड्ढो वा पुनो गिलाणो वा, चाहे तुम बालक हो, चाहे तुम बीमार हो, चाहे तुम बूढ़े हो, कैसी भी दशा में कहीं भी हो, लेकिन जो मूल सिद्धांत हैं उनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। चाहे भली धर्म मानने वाले समाप्त हो जाए तो हो जाए, अहिंसा को खंडित नहीं किया जाए, उसमें कोई प्रकार का छूट नहीं दिया तो तुम्हारे मानने वाले नहीं बचेंगे, नहीं बचेंगे। हमें धर्म फैलाना ही नहीं है। जैन दर्शन कहता है हमें धर्म फैलाना ही नहीं है, हमें तो जगत का कल्याण करना है। हम व्यापारी नहीं है, हम व्यापारी नहीं है कि हमें माल बेचना है। चाहे सामने वाले को नुकसान हो या फायदा हो, कैसे ही हो, हमारे पास से बिक जाना चाहिए। सामने वाला बनिया दुकानदार अपना फायदा देखता है कि ग्राहक का? झूठ मत बोलना, उसे ग्राहक से कोई मतलब लेना देना नहीं है। अपना माल आ गया अपने पास, बस अपना भाव नहीं आता उसको। कुंद स्वामी ने कहा कि मैं व्यापारी नहीं हूं, मैं धर्मात्मा हूं। मेरा मुख्य उद्देश्य है कि धर्म को पालन करने वाले का कल्याण होना चाहिए, चाहे भली वो जैन नाम से हो, चाहे बौद्ध नाम से हो। जिसने राग द्वेष काम आदि के जीते सब जग, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो। यह कितनी बड़ी बात कह दी। मुझे नाम से मतलब नहीं है। तुम जैन शब्द हटा करके बौद्ध नाम रख दो, तुम जैन शब्द लगा करके हरिहर नाम रख दो, तुम जैन शब्द लगा करके कोई भी जो तुम्हारी मर्जी पड़े, अपना खुद का नाम रख लो, अपने बाप का नाम रख लो, धर्म का नाम। ऐसा करो, अपने नाम से ही धर्म रख लो। हम तो उसी धर्म को पालेंगे जो हमारे नाम का है। तो महावीर स्वामी कहते हैं या उसको स्वाधीन कहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क है कि आचार संहिता में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। रावण भी यदि आचार संहिता शुद्ध रखता है तो हमें रावण नाम से व्यक्ति विशेष से कोई द्वेष नहीं है। आचार संहिता में और कल्याण विचारों से नहीं, कल्याण आचरण से होता है।
विचार तो इसलिए रखे जाते हैं कि आचरण कहीं अंधा ना हो जाए, आचरण कहीं गलत ना हो जाए। विचारों से कल्याण नहीं, आचार से कल्याण होता है। इसलिए आज तक जैन धर्म घटता जा रहा है, मानने वाले कम होते जा रहे हैं, फिर भी जैन आचार्य, जैन साधु संत, जैन विद्वान अपने जो मूल व्रत है उसमें आज भी संशोधन करने को तैयार नहीं। और एक दिन वो आ जाएगा जब जैन धर्म को कोई मानने वाला नहीं बचेगा। एक मुनिराज, एक आर्यिका, एक श्रावक, एक श्राविका, 4 बचेंगे। उस समय राजा कहेगा समझौता कीजिए, प्रजा कहेगी साहब समझौता कीजिए, मूल स्वरूप में समझौता कीजिए। उस समय वो एक साधु कह देगा हम डिमोशन कर सकते हैं लेकिन समझौता नहीं कर सकते। हम ये छोड़ सकते हैं लेकिन समझौता नहीं कर। एक बचेगा। और इसी कारण से इस दुनिया में सबसे पहले जैन धर्मी खत्म होंगे। सबसे पहले दुनिया में जैन धर्म को मानने वालों का अभाव होगा। सबसे पहले जैन धर्म को मानने वाले नहीं बचेंगे और सब धर्मों को मानने वाले बचेंगे। वो धीरे धीरे कम होंगे। क्रम से सबको कम होना है, क्योंकि छठे काल के अंत तक इस पृथ्वी पर कोई भी धर्म को मानने वाला नहीं रहेगा। किसी भी धर्म को कोई आस्तिक नहीं रहेगा, किसी का कोई भगवान नहीं रहेगा, कोई पुनर्जन्म आदि पर विश्वास नहीं करेगा। एक दिन ये आएगी पृथ्वी, छठे काल के अंत समय में, लगभग मान लीजिए 21,000 और 18,000 वर्ष के लगभग की बात कह रहा हूं। कोई धर्म नहीं, कुछ भी नहीं, जैन, हिंदू, सिख, ईसाई सब खत्म। कोई धर्म नाम से, विचार नाम से कोई चीज ही नहीं रहेगी। ऐसी दशा है। लेकिन सबसे पहले कौन मिटेगा? सबसे पहले किसके मानने वाले खत्म होंगे दुनिया से? जैनी से। क्योंकि जैन धर्म वो दीपक है, यदि उसकी थोड़ी सी भी ज्योति टिमटिमा रही है तो वो जरूर प्रकाश देगी। और छठा काल कहता है मुझे अंधेरा चाहिए, अंधकार चाहिए, मिथ्यात चाहिए। और जैन धर्म जिस आत्मा में थोड़ा भी चमक रहा है वो सम्यक दृष्टि है। और जब तक सम्यक की ज्योति जल रही है तब तक इस दुनिया में अंधकार हो ही नहीं सकता। और इस ज्योति को बुझाओ, बस खत्म। सबसे पहले जैनी खत्म। लेकिन गर्व इस बात का है, दुख इस बात का है कि जैनी कम होते जा रहे हैं। दुख इस बात का है कि जैन धर्म को मानने वाले कम होते जा रहे हैं। और ये घोषणा सुनकर मैंने पढ़कर के दुख हुआ कि सबसे पहले जैन धर्म को मानने वाले खत्म होंगे। दुख हुआ, लेकिन गर्व हुआ। लेकिन गर्व हुआ कि हम खत्म होने को तैयार हैं, लेकिन मूल स्वरूप के आचार संहिता में परिवर्तन नहीं किया। एक रात हम कम जिए तो हैरत क्या, हम उनमें से हैं जो मसाले जला के जिए। ठीक है हम पहले चले जाएंगे, लेकिन समझौता, मूलच्छेदो न हवति, मूल का विच्छेद नहीं हो सकता। क्योंकि उद्देश्य एक ही है। महावीर स्वामी को अपना नाम नहीं फैलाना, जैन धर्म को नहीं फैलाना, हमें जगत का कल्याण करना है।
जगत का कल्याण कैसे होगा? कि हम आचार संहिता में समझौता करने से क्या सृष्टि समझौता कर लेगी? हमने कह दिया मांस खाने में कोई पाप नहीं है, तो क्या पाप नहीं लगेगा? नहीं, हम पास कर ले रहे प्रस्ताव आज अपन सब लोग। अरे अपना प्रस्ताव पास होगा और सुप्रीम कोर्ट से भी अपन को मान्यता मिल जाएगी, पक्का है, पक्का मिल जाएगी। पर अशोकनगर के सारे जैनी मिलकर के सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करें कि मांस खाने में कोई पाप नहीं है। बोलो, कोर्ट की सहमति मिलेगी कि नहीं? सर्वसम्मति? अरे तुम तो पूरे की जरूरत ही नहीं, तुम अकेले ही पहुंच जाओ ना, तो वो कह देगा हाँ ठीक है, कोई बाधा नहीं। साहब मेरी दृष्टि में मांस खाने में कोई पाप नहीं है। और दूसरा कहता साहब ये मांस खा रहा पाप कर रहा है। कोर्ट में दोनों का कौन जीतेगा? नहीं, वही कोर्ट जीतेगा भाई। वो कह रहा है कि मांस खाने में मेरी दृष्टि में कोई पाप नहीं है। कोर्ट कहेगा वो ठीक है, खाने दो, तुम्हें नहीं खाना तो मत खाओ। तो ये स्थिति बनती है। लेकिन जैन दर्शन ने कहा कि नहीं, हमारा उद्देश्य यह है कि कल्याण होना चाहिए, चाहे वो नाम कुछ भी हो, किसी धर्म को मानने वाला हो, किसी गॉड को मानने वाला हो, किसी भी जाति में जन्म लिया हो, लेकिन यदि उसका कल्याण हो रहा है तो उसी का नाम जैनी है। कल एक प्रश्न किया था ना जैनेतर का कि महाराज जी आप जैन को जैनी बोलते और अन्य को जैनेतर बोलते, तो वो समझ ही नहीं पाए कि जैन धर्म क्या है। हमारे यहाँ जैनी ब्राह्मण भी है, जैनी क्षत्रिय भी है, जैनी शूद्र भी जैनी है, चांडाल भी जैनी है। कितने चांडाल हुए जो जिन्होंने जैनी संज्ञा पाई है। तो गुणवाचक है। जो आचार संहिता पालन करता है वह जैन है, और जो आचार संहिता के नहीं पालन करता है वो जैनेतर। ये बहुत बड़ी चीज है। गुणों को पालन करो, कुछ भी नहीं। जाति पाति में क्या रखा है? ये जातिवाद नहीं तो सब कुछ नाश कर रहा है। लेकिन आचार संहिता पर विचार करना पड़ेगा। जो आचार संहिता है वह जीवन में उतरना चाहिए, उसमें समझौता नहीं करना चाहिए। और यह समझौता हुआ नहीं, आज तक नहीं हुआ। इसलिए तुम लोग जो बात सोच के धर्म करते हो कि धर्म हमें संकटों से बचाएगा, धर्मात्मा बनने से हमारे संकट नहीं आएंगे, हो जाएगा, ये भी है धर्म। ये लोग भी ऐसे हैं जो धर्म करते हैं, उनके संकट दूर होते हैं। अभी बताऊंगा बाद में। संकट दूर होते हैं, सुखी होते हैं। पापी लोग जितना धर्म करते हैं संकट को दूर करने के लिए करते हैं, उनके दूर होते। रावण धर्म करता था संकट को दूर करने के लिए। रावण धर्म करता था अपने पापों के लिए। लेकिन सम्यक दृष्टि ज्ञानी की बात बता रहा हूं, वह धर्म करने के पहले ये सोचेगा धर्म करने से संकट टलेंगे नहीं, संकट आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, संसार में सबसे बड़ा धर्मात्मा पुरुष कौन हुआ जिसे संप्रदाय, भारत के हर संप्रदाय ने माना हो? महावीर स्वामी को हर संप्रदाय ने नहीं माना।
बौद्ध को हर संप्रदाय ने नहीं माना, ब्रह्मा विष्णु महेश को हर संप्रदाय ने नहीं माना, अल्लाह को एक सीमित रह गए, ईसा मसीह भी सीमित रह गए। चलो ये तो 5-7 दर्शन थे। अपने भारत के जितने दर्शन हुए, इनके जो भी मूल भगवान हुए, उनको भी सभी ने नहीं माना। लेकिन श्री राम का व्यक्तित्व ऐसा था जिसके भारत के हर दर्शनकार ने माना। एक नीति है जिसको देख करके लोग सब कुछ भूल जाएं, जाति भूल जाएं, संप्रदाय भूल जाएं, विचार भूल जाएं और उस व्यक्ति के पास समर्पित हो जाएं, समझ लेना वो संसार का सर्वश्रेष्ठ धर्मात्मा जी है। वह सबसे छोटा कहलाता है जिसको देख, नहीं ये तो फलाने का व्यक्ति है, ये तो फलाने का बाप है, ये तो फलाने का भगवान है। 24 तीर्थंकरों का नाम आते ये तो जैनियों के भगवान है, बौद्ध का नाम आते ये तो बौद्ध के भगवान है, ब्रह्मा विष्णु का महेश का नाम आते ही वैष्णव के भगवान है। सबने अपने अपने मूल भगवान है, ये सब अपने अपने संप्रदाय के मूल अधिष्ठाता है। लेकिन जैसे ही श्री राम का नाम आता है तो कोई नहीं कहता कि ये फलाने के भगवान हैं। सभी संप्रदायों को मैंने पढ़ा, हर व्यक्ति कहता है नहीं, हर संप्रदाय वाले ने अपने शास्त्रों में रामचंद्र जी को उच्चासन दिया है और बड़े गर्व से कलम लिखी है। क्यों? जिसको हर व्यक्ति मान रहा, हर व्यक्ति मान रहा, जन्म में, बारात में और मौत में जनता को देखकर पता किया जाता है कौन मरा है। जिसकी मौत में 7 जाति आई हो, जिसकी मौत में सारे लोग आए हो, समझ लेना कोई बड़ा आदमी। और जिसकी मौत में घर के ही पूरे व्यक्ति नहीं गए हो, समझ लेना कोई पापी व्यक्ति, घर के ही पूरे व्यक्ति नहीं गए। एक बार मैंने कहा था कोई व्यक्ति मर जाता है तो इसकी गति हुई कि सदगति हुई, तो उसका हल्ला उड़ाओ कि फलाना व्यक्ति मर गया। सुनते ही लोगों के मन में क्या भाव आया? फलाना व्यक्ति मर गया, अरे राम राम राम, बहुत गलत हो गया, हमारा मोहल्ला तो अनाथ हो गया, देवता था। नगर ने सुना तो उनकी आंख में आंसू आ गया, अरे हमारा नगर सूना हो गया। जितना बैठा जा हर व्यक्ति एक ही कह रहा है, सुनते ही हर व्यक्ति का चेहरा उतर गया, हर व्यक्ति के आंख में आंसू आ गया। यहाँ तक कि जो जगत से बीतरागी है और साधु के पास भी समाचार दिया कि फलाना मर गया। अच्छा वो मर गया, ओहो बहुत क्षति हो गई। कौन? मुनिराज जो भीतरागी हैं उनको भी फीलिंग हो गई कि फलाना व्यक्ति मर गया, ओहो बहुत बड़ी क्षति हो गई, बहुत बड़ा धर्मात्मा था। बोलो ऐसे व्यक्ति की गति क्या घोषित करूं? जिसके मरने का साधु को भी एक क्षण को दुखाया, जिसके मरने पर पूरा राष्ट्र को दुख हो गया,
जिसके मरने पर पूरा नगर मोहल्ला दुखी हो गया, जिसके मरने पर पड़ोसी को भी दुख हुआ, समझ लेना, पक्का समझ लेना, ऐसा जीव सदगति को प्राप्त हुआ है। मैं जोशाचार्य तो हूं नहीं, मैं सर्वज्ञ हूं नहीं, लेकिन मेरे टिप्स ऐसे हैं कि इन टिप्सों को सर्वज्ञ से भी मिला लेना तो सही निकलेंगे। ऐसे जीव का तुम सर्वज्ञ भगवान से पूछना कि भगवान वो कहाँ गया, तो सदगति बताएंगे, तो कहना ये तो हमारे अशोकनगर महाराज ने बता दिया था। नियम है। उसके जाने पर कितने लोगों की आंख में आंसू आए, उन आंसुओं से निर्धारित होता है इस व्यक्ति की कथा क्या है। इसलिए लोग कहते हैं किसी के मरने पर कोई नहीं रोए तो किराए के रुलाओ रे, कोई तो रो जाए, नहीं तो उसकी सदगति होने वाली नहीं। और कोई मर जाए, पड़ोसी से कहो कि भैया वो मर गया, अब शांति हो गई, अच्छा रहा मर गया, दिन रात परेशान करता था, मोहल्ला करे अच्छा रहा मर गया, शाम को पी के आकर के ऊधम करता। हर व्यक्ति खुशी मनाता है। मरने की यदि खुशी मनाई किसी ने, दुर्गति का कारण है। मरने पर दुख मनाया जिसने, जितनों ने, सदगति का कारण है। तो हमारी जिंदगी में ये देखना है कि एक ऐसा व्यक्तित्व हुआ जिस पर किसी व्यक्ति ने उपेक्षा नहीं की। किसी व्यक्ति ने नहीं कहा कि रामचंद्र जी मेरे नहीं हो सकते, ये तो फलाने संप्रदाय के। महावीर स्वामी से आप किसी में पूछिए, सब कहते हैं तो जैनियों के। सब जिन जिन संप्रदायों के जो मूल नायक हो, सब लोग जानते हैं कि ये तो इनके। लेकिन एक ऐसी आत्मा जो मैंने खोजी, एक भी व्यक्ति कहने को तैयार नहीं है कि श्री रामचंद्र जी हमारे नहीं हैं। स्वरूप में भली अंतर कर लिया, उनके आचरण में, उनकी जीवन शैली में अंतर कर दिया, लेकिन वही दशरथ नंदन राम को हर संप्रदाय ने स्वीकार किया। यानी कोई व्यक्ति ये कहने को तैयार नहीं है कि मैं रामचंद्र जी मेरे नहीं है, रामचंद्र जी तो फलाने संप्रदाय के। जीवन में महानुभाव, तुम्हारे जीवन में भी तुम क्या हो वह बने रहना, लेकिन तुम्हारा आचरण विचार ऐसा हो कि व्यक्ति सब कुछ भूल करके वह न देखे कि मैं कौन से देश का हूं, वह न देखे मैं कौन से कुल का हूं, वह न देखे कि मैं कौन से धर्म का हूं, वह देखे कि यह मात्र ऐसा व्यक्तित्व है जिसको हमारे जीवन से जुड़ना जरूरी है। राजा हो तो राजा का कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, वो किसी का पिता हो, वो किसी का घर का कोई संबंधी हो, लेकिन राजा को हमेशा ऐसी चर्या करना चाहिए कि प्रजा का हर सदस्य माने कि मेरे ऊपर राजा की छाया है, मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ सकता, किसी को विकल्प ही नहीं। ऐसे ही साधु संतों का भी नेचर होना चाहिए। मैंने कल कहा था, साधु संतों का नेचर सूरज के समान होना चाहिए, भगवंतों का नेचर सूरज के समान होना चाहिए। हमें मार्ग प्रकाश देना है, कौन मानने वाला है और कौन नहीं मानने वाला है ये साधु नहीं देखेगा। साधु एक ही बात देखेगा, सामने वाला दुखी है वो सुखी कैसे हो, ये भावना भाई।
ये भाव तुम मानो। तुम्हारे जीवन में शुरुआत करो महानुभाव। तुम इतना भूल जाओ, तुम्हारी करुणा, तुम्हारी अहिंसा, तुम धर्मात्मा हो, इसका एक छोटा सा प्रमाण पत्र तुम्हें देता हूं, थोड़ा सा थर्मामीटर देता हूं। क्या किसी दुखी व्यक्ति को आप भूल सकते हो कि ये कौन है? आप भूल सकते हो कि इसने मेरे ऊपर अहित किया है? क्या भूल सकते हो इससे मेरा कोई संबंध नहीं है? क्या भूल सकते हो कि यह मेरे लिए मानता नहीं है? यदि ये सब चीजें भूल करके मात्र भाव आ जाए, मैं इसके दुख को दूर करना है क्योंकि ये दुखी है, जाओ, तुम धर्मात्मा की कोटि में आ गए। धर्मात्मा की कोटि में आ गए। यदि तुम्हें ये ध्यान आ गया दुख दूर करने का, दुखे इससे क्या लेना है, ये तो हमारा है ही नहीं, हमें क्या मतलब है, मरने दो ना, और ये तो मेरा दुश्मन है, ये तो दुश्मन है, इससे हमें क्या लेना देना, इसने हमारे जीवन में कभी कुछ किया ही नहीं, मैं क्यों करूं। समझ लेना, तुम कितना भी बड़ा अपना धर्म पाल लेना, लेकिन तुम कभी धर्म का आनंद नहीं ले पाओगे। धर्म बहुत व्यापक है महानुभाव, बहुत व्यापक है। जब उपकार करो तो ये मत सोचो कि किसके ऊपर उपकार हो रहा है, जगत के ऊपर उपकार हो रहा है। मैंने एक दिन तुम्हें सुषेण वैद्य का उदाहरण दिया था। मरीज दुश्मन था, सुषेण वैद्य रावण का वैद्य था, लेकिन जब दुख की बात आई तो सुषेण वैद्य के अंदर दुश्मनी भाव आया या निरोग करने का भाव आया? बोलो। निरोग करने, दुश्मन था रावण। 15-16 दिन में बड़ी मुश्किल से रावण अपने दुश्मन को धराशायी कर पाया था। उधर लंका में खुशियां मनाई जा रही थी और इधर उन्हीं लंका का वैद्य सुषेण दुश्मन के लिए निरोग कर रहे थे। कैसी थी दुनिया, कैसा था सतयुग, कैसे कहते थे उसको सतयुग, बिल्कुल विपरीत है। वहां लक्ष्मण के धराशायी होने की खुशियां मनाई जा रही हैं, इधर सुषेण वैद्य उसकी दवाई करके जिंदा कर रहे हैं। भूल गए सब कुछ। इसलिए वैद्य को संसार का दूसरा भगवान कहा जाता है, सेकंड गॉड। संसार में एक भगवान तो परमात्मा है, और पृथ्वी का देवता, पृथ्वी का कोई भगवान है तो उसका नाम है वैद्य, जो इतना निस्वार्थ होता है कि यदि उसके सामने दुश्मन भी आ जाए, उसके प्राण लेने वाला भी आ जाए, लेकिन वो उसको दवाई ही देगा। आजकल तो हम क्या कहें, हमारे देश के दुर्भाग्य हैं, ये 2 चीजें अंग्रेजों ने खत्म कर दी। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन हमें खोखला करके गए। अंग्रेजों ने सबसे बड़ा नाश किया है हमारे देश का 2 चीजें मुख्य रूप से। एक चीज जो है, हमारे यहां औषधि दवाई थी, औषधि दान कहलाता है। औषधि धंधा नहीं था, व्यापार नहीं था, कोई बदले में पैसा नहीं लेता था, कोई पैसा नहीं था। राजा आजीविका देता था, रोग ठीक हो जाए तो उसके बदले कुछ ना कुछ लोग दे देते, भेंट देते थे, भेंट देते थे। कई वैद्यों ने राजा को ठीक किया, उन्होंने वैद्य को जागीर लगा दी। राजस्थान में कई वैद्य घरानों को जागीर लगी हुई है।
वेतन नहीं लेता था, भेंट मिलती थी, राज वैद्य माने जाते थे। और दूसरी थी शिक्षा पद्धति। ज्ञान देने वाला हमारे भारत में गुरु कहलाता था, लौकिक ज्ञान। ज्ञान देने वाला गुरु कहलाता था। अंग्रेजों ने दोनों को व्यापार बना दिया और मास्टरों को जो गुरु कहलाते थे, राजा के द्वारा माननीय थे, आज सारे शिक्षकों को कर्मचारी की श्रेणी में रख दिया। बताओ भैया, गुरु में और कर्मचारी में कितना अंतर है? गुरु पद कितना है भारत में? गुरु पद भगवान से भी बड़ा होता है। गुरु गोविंदो खड़े, काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो होता। गोविंद से भी बड़ा, क्या बात है! कैसा है हमारा भारत देश, कैसी है हमारी भारत की संस्कृति। भगवान से बड़ा तो कोई नहीं होता, लेकिन दुनिया कहती है नहीं भगवान, यदि गुरु महाराज नहीं होते तो हम आप तक भी पहुंचने वाले नहीं थे। आपको कौन पूछता? हमारी ताकत नहीं है कि मैं भगवान को पहचान जाऊं, गुरु की बदौलत है कि भगवान मैं आपको पहचान सका, आप तक मैं पहुंच चुका। गोविंद से भी बड़ा स्थान गुरु का था, भगवान। और आज उस गुरु की हालत क्या कर दी अंग्रेजों ने? गुरु को कर्मचारी बना दिया। एक अपने यहां राजा कंस हुआ है, जो साधु संत भगवान के समान पूजे जाते थे। कंस उन्हीं साधु संतों से अपना रथ जुतवाता था। कंस के रथ में बैल नहीं जुतते थे, घोड़े नहीं जुतते थे। कंस के रथ को कौन खींचते थे? साधु। और उनको पीटता था, मारता था। ऐसा दुष्ट राजा हुआ। ऐसे ही अंग्रेजों ने किया कि इनका जब तक उनके यहां निर्णय हुआ था, जब तक भारत देश में गुरुओं की परंपरा रहेगी, तब तक भारत देश को कोई नहीं मिटा सकता। क्योंकि भारत देश की शक्ति भगवान नहीं, भारत देश की शक्ति थी गुरु। भारत देश की शक्ति थी गुरु। और हर राजा, हर व्यक्ति अपने जीवन में गुरु रखता था। और गुरुओं की शक्ति जब तक भारतीय लोगों के पास है, आप इनको कुछ नहीं कर पाओगे। और जब तक इनके यहां दान की परंपरा है, परोपकार की परंपरा है, तब तक भारत का विनाश नहीं होगा। ये अंग्रेजों के जो उनके दार्शनिक विचारक थे, उन विचारकों ने 13वीं 14वीं शताब्दी में ये निर्णय हुआ। सारी दुनिया के साथ उन्होंने जीतने का प्रयास किया, क्योंकि अंग्रेजों का काम राज्य करना नहीं था। अंग्रेजों का काम था संस्कृति का नाश करना, संस्कृति से भ्रष्ट करना। 13वीं शताब्दी के अंदर ये मीटिंग हुई ब्रिटेन में, ये विचार हुआ। 14वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने वास्को डी गामा के माध्यम से दक्षिण भारत से प्रवेश हुई। दक्षिण भारत में एक रानी राज्य करती थी। उन्होंने अंग्रेजों से मोर्चा लिया। उन्होंने उस नाविक को प्रवेश नहीं करने दिया। उस नाविक ने, समुद्र के अंदर नाविक समुद्र के अंदर ही घूमता रहा, उसने अपने राज्य में प्रवेश नहीं करने दिया। लेकिन वो घूम करके थोड़ा सा भाग उसने कट करके केरल की तरफ आया।
केरल के राजा को जब उसने अपने वश में लिया, केरल का राजा प्रभावित हो गया। और जैसे उस समय नाम दूसरा था केरल का, जैसे वो प्रभावित हुआ, अंग्रेजों का एक ही काम था, वहां जितने जितने दान की परंपराएं हैं सबको व्यापार बना दो। हमारे यहां दूध नहीं बिकता था, हमारे यहां बिकता ही नहीं था, विनिमय होता था। विनिमय ने वस्तु का आदान प्रदान। तुम्हारे पास दाल है, उसके पास गेहूं है, वो गेहूं दे देता था और दाल। व्यापार, जो माल खरीदने तुम जाओ, कपड़ा, तो अनाज दे देते थे। ज्यादा किसी को पता नहीं हो तो एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूं। कोई गांव के लोग बैठे हो, अशोक नगर भी तो गांव तो था, बड़ा दुनिया, पछार पछार पछार। वो कुल्फी बेचने वाला आता था ना, तो पैसा नहीं, गेहूं चना दे करके कुल्फी लेता था। बहुत छोटा सा उदाहरण है। गेहूं लेता था, गेहूं लेकर के और चने लेकर के और कुल्फी दे देता था। विनिमय कहलाता था। हमारे यहां जितने भी सेवक थे, नाई, खाती, विश्वकर्मा, इनको पैसा नहीं दिया जाता था। साल भर में नाई को बंधा हुआ था, कोई पैसा नहीं। साल भर में 2 बार 3 बार उसको अनाज दिया जाता था। खाती को अनाज दिया जाता था, विश्वकर्मा को अनाज दिया जाता था, धोबी को अनाज। विनिमय, वो सेवा करता था, उन्हें वस्तु दे दी जाती थी। ये विनिमय कहलाता था। अंग्रेजों ने कहा इसको मुद्रा में बदल दो, व्यापार में बदल दो, और जिस दिन भारत का सारा दान परंपरा, विनिमय परंपरा व्यापार में बदल जाएगी, उसी दिन भारत का नाश हो जाएगा। और जितने बड़े पद हैं, सम्मानीय पद हैं, इसको कर्मचारी में बदल दो। ये रणनीति खेली। महानुभाव, तुम मुझे थोड़ा शेयर करना। आज संसार के सबसे बड़ा व्यापार भारत में किसका है? मेडिसिन। मेडिसिन आज भारत का सबसे बड़ा व्यापार है। आज एजुकेशन भारत का सबसे बड़ा। आज लोग धंधा छोड़कर एजुकेशन स्कूल खोल रहे, कॉलेज खोल रहे, कमाई है उसमें, अनाप शनाप कमाई है। आज ज्ञान दान था जो हमारे गुरु देते थे, आज वो ज्ञान दान बहुत बड़ा व्यापार बन गया और ज्ञान देने वाला कर्मचारी बन गया। गुरु कर्मचारी बन गए। अब इससे ज्यादा और क्या विनाश चाहिए? गुरु कर्मचारी बन गए, डॉक्टर कर्मचारी बन गए। और कर्मचारी तो भैया कर्मचारी होगा। कभी आप मास्टर से पूछना कि भैया आप मास्टरी क्यों करना चाहते हैं, तो क्या कहेगा वो? और पहले लोग कहते थे भाई ज्ञान क्यों देना? बोले मेरे पास जो ज्ञान है मैं किसी को देना चाहता हूं जिससे ज्ञान दुनिया से खत्म ना हो। कर्मचारी कभी भी तुम्हारे साथ ईमानदारी नहीं बरतेगा, वो अपनी आजीविका कमाएगा। इस कारण इस देश की जो स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं और उसके कारण से हमारी गरिमा खत्म होती जा रही। फिर भी हम लोग अभी पुनः स्थापित करना चाहते हैं। पुनः हम संस्कार दे सकते, हम कानून नहीं बदल सकते, हम कर्मचारी को गुरु नहीं बना सकते हैं, लेकिन कर्मचारी के विचार तो गुरु के कर सकते हैं। हम नहीं बदल सकते कि टीचर को कर्मचारी में नहीं रखा जाएगा, वो गुरु है, टीचर ही मंजूर नहीं करेंगे। टीचरों से कह दिया जाए आज के बाद कोई कर्मचारी नहीं रहेगा, कोई सरकार से वेतन नहीं लेगा, जिनको तुम पढ़ाओगे वो तुम सारे कर्मचारी हमारे विरोध में हड़ताल कर दें, हम उनको गुरु बनाएंगे, पर वो गुरु बनने को तैयार नहीं है। क्योंकि संस्कार, कोई बात नहीं, मत बनो,
लेकिन कम से कम विचारों को तो गुरु रखो। मत बनो तुम मेडिसिन में सुषेण वैद्य, लेकिन विचारों से सुषेण बन जाओ कि यदि हमारे पास दवाई है, यदि हमारे पास बचाने की शक्ति है, तो हम ये नहीं देखेंगे कि कौन है, दुश्मन है कि कौन है, मेरा है कि नहीं, मेरा संबंध है कि नहीं, मैं उसको बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दूंगा। ये भाव यदि आ गया तुम्हारा, जाओ, तुम्हें धर्म का आनंद आ रहेगा। धर्म का पाखंड कर रहे हो, नाटक कर रहे हो, हम जैन धर्मी हैं, हम फलाने धर्मी हैं, हम फलाने धर्म। धर्म अंदर की बात है महानुभाव, अंदर चेतना की बात है। चलो एक और तुम्हें बहुत छोटा सा उदाहरण देके समझाता हूं, शायद समझ में आ जाए। तुम्हारी आत्मा में अहिंसा धर्म आया है या नहीं, दया धर्म आया है कि नहीं, तुम धर्मात्मा हो या नहीं, आत्मा की पर्याय बनी है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पैदल जा रहे हैं, किसी व्यक्ति ने, एक मन चले ने आपको कट मारा, आप गिरते गिरते बचे, गिर गए, कपड़ा आपका खराब हो गया, चोट भी लगी थोड़ी, और वो आगे चला गया। तुम्हें बड़ा कष्ट हुआ, तुम्हें बहुत दुख हुआ, तुम्हारी यात्रा में विघ्न पड़ा, हुआ, बराबर दुख होना चाहिए। अच्छा नहीं हुआ तुम्हारे साथ, हम तुम्हारे साथ हैं, अच्छा नहीं हुआ, ठीक नहीं किया उसने, वो गलत आदमी है, बहुत बुरा आदमी है, क्योंकि तुम्हें कट लगा दिया, गुंडा है, आवारा है, जो तुम्हें कहना हो सब मैं तैयार हूं उसके लिए, क्योंकि उसने गलत किया है। अब आप थोड़े से कदम चले, आधा किलोमीटर, 500 मीटर चले, वही स्कूटर वाला टकरा करके स्कूटर के नीचे दबा पड़ा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, और तुम जैसे लंगड़ा लंगड़ा कर वहां तक पहुंच गए। बहुत बड़ी परीक्षा है। उसको देखते ही तुम पहचान गए कि इसी ने कट मारा था। उसको स्कूटर नीचे दबा देख करके, चीखता हुआ देखकर तुम्हारे मन में क्या भाव आएगा? बस 8 दिन हो गए इसलिए टेस्ट ले रहा हूं, प्रवचन करते हुए 8-10 दिन हो गए ना। फर्स्ट एंड फर्स्ट देखते ही क्या भाव आएगा? झूठ बोले कौआ काटे। कितने % मालूम? बेटा ऐसे ही मरेगा, और कट मारने ऐसे ही होगा। और ये वो कहेगा, देख मेरे को कट मारने का परिणाम देख ले, तेरी ये दशा हुई, अब चिल्लाता रहे, और उसी के सामने से तुम आगे बढ़ जाओगे, गुस्सा आएगा। महानुभाव, उसमें और आप में कोई अंतर नहीं है। उसने मस्ती में कट मारा था, तुमने कसाई से उसको तड़पते छोड़ दिया। तुमने कट तो नहीं मारा, उसने कट मार के दुखी किया था, तुमने उसे छोड़ करके दुखी कर दिया। दुख तो तुमने भी दे दिया उसको। नहीं महानुभाव, बहुत ऊंचा है धर्म। इतना सरल मत समझो जितना अपन समझ रहे हैं। बहुत ऊंचा है धर्म। उस समय तुम्हें सुषेण वैद्य बन जाओ। कुछ नहीं, तुम्हें याद ही नहीं आए कि इसने कट मारा है, तुम्हें याद ही नहीं आए कि इसने मुझे दुख दिया है। वहां एक ही बात आना चाहिए, ये दुख में है और मुझे इसे बचाना है। सबसे पहले स्कूटर हटाओ, उसको वहां से निकालो, और उसकी हो सके तो अस्पताल भेजकर भैयावृत्ति करो। जब वो ठीक हो जाए तब भली थोड़े उल्हाए ना दे देना, तो भली समझा देना, बेटा देख तूने कट मारा तो ये हुआ। फिर समझ,
लेकिन उस समय 99.99 वाले लोग भी कसाय में आ जाए और ऐसा कसाय करेंगे कि छोड़ के ही चले जाएंगे। लेकिन सुसेन वैद्य ने नहीं किया। नहीं, तुम मुझे मार डालो तो मैं लक्ष्मण को जीवित नहीं करूंगा। और गलत चीज बता देता, गलत बूटी बता देता, क्या कर लेते। आज डॉक्टर लोग क्या कर रहे हैं? लूट रहे हैं। मैं डॉक्टरों को एक नियम देता हूं। एक बार मैंने डॉक्टरों का सम्मेलन किया। मैंने एक ही नियम दिया कि यदि दवाई आपके पास है और मरीज आपके पास है तो उसको बिना दवाई के मरने मत देना। पैसा उसके पास नहीं है लेकिन दवाई तुम्हारे पास है तो उसको दवाई दे देना, उसका ऑपरेशन कर देना, उसके लिए इस प्रकार की व्यवस्था कर देना। कुछ डॉक्टरों पर, महाराज जी पर हम अपने बाल बच्चे कैसे पालेंगे? और मालूम है डॉक्टर बनने में हमें कितना खर्च हुआ, वो खर्च कैसे निकालेंगे? हर व्यक्ति ऐसे आ जाएगा, हर व्यक्ति ऐसे आ जाएगा। हर हम गरीबों को करेंगे तो गरीबों की तो लाइन लग जाएगी। महाराज नियम नहीं लिया उन लोगों ने। मुझे बड़ा दुख हुआ। कल्पना करो महानुभाव, यही यदि सुसेन वैद्य कर देता तो आज बताओ दुनिया का क्या होता। क्या श्री राम दुनिया के सामने जिंदा रह पाते? क्या लक्ष्मण जिंदा रह पाता? क्या विदेही जिंदा रह पाती? कल्पना करो, किसी भक्त वैद्य नहीं, उस दुश्मन वैद्य की उदारता से आज जगत के हमारे आदर्श पुरुष दुनिया के बीच में अयोध्या लौट करके आ सके, अयोध्यावासी उनका मुख देख सके, अयोध्या की राजगद्दी पर बैठ सके, लव कुश जैसे महान बेटा पैदा कर सके, मात्र एक दुश्मन की बदौलत थी, एक दुश्मन की। वैद्यों को, डॉक्टरों को ये सोचना चाहिए, हम संसार के दूसरे भगवान हैं, हम मरीज के साथ धोखा नहीं करेंगे। ऑपरेशन नहीं होता है तो कर देते, किडनी निकाल लेते, किडनी निकाल लेते। क्या होगी इनकी गति? एक हत्यारा किसी जीव को, एक शेर किसी को, एक दुश्मन किसी को कसाय के वशीभूत मर्डर कर देता है तो उसका माफीनामा है। लेकिन एक डॉक्टर यदि मरीज के साथ धोखा करता है, ऐसे डॉक्टर का कोई माफीनामा नहीं है, इसकी दुर्गति निश्चित है। डॉक्टर के लिए माफ नहीं है, क्योंकि डॉक्टर इसलिए बनाया गया था। पर हमें लोभ देना पड़ा। मैं क्या करूं? गरीबों के प्रति दया भाव के कारण मैंने एक गलत रास्ता बताया। मैंने एक गलत रास्ता, उसमें से कम 10 डॉक्टरों ने नियम ले लिया, लेकिन मुझे एक गलत रास्ता चुनना पड़ा कि डॉक्टर साहब ये नियम तो तुम ले लो, महाराज जी नहीं ले पाएंगे, गरीबों की लाइन लग जाएगी, हम क्या करेंगे, हमारी कमाई। मैंने कमाई मैं करा दूंगा। मतलब मैं कितने रिक्सी काम करता हूं बताओ। मैंने कही मैं तुम्हारी कमाई की पूर्ति कर दूंगा। आप लोग सोच रहे हो इसका अर्थ है बाबा जी आपके पास कुछ है। हाँ, बैंक बैलेंस वगैरह कहीं ना कहीं तो पड़ा होगा। मैंने कही नहीं, मुझे अपने आशीर्वाद पर, मैं आशीर्वाद को कभी बेईमान नहीं बनाता। मैं बेईमान का मार्ग अपना लूं, मैं अपने आशीर्वाद कभी बेईमानी के लिए नहीं देता। मैं झुकूं तो झुक जाऊं, लेकिन धर्म को नहीं झुकने दूंगा। ये आशीर्वाद धर्म का आशीर्वाद है। नमोस्तु करने वालों पर अधिकार है इसका, मेरा पर आशीर्वाद नहीं है। मैंने कहा डॉक्टर साहब
अब पैसे का लोभ है, तो जब कोई बड़ा आदमी आवे उससे तुम 10 गुनी फीस ले लेना, 5 रुपए की दवाई 50 रुपए में देना। वो मेरा भक्त भी हो तो चलेगा, पर देख लेना वो बड़ा आदमी है, उसको पैसे खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो उनसे आप 10 गुना ले लेना। और जितना आपने गरीब को लिया है वो पैसा काट लेना, और जो तुम उससे मिलने वाला था उसके ओवर का पैसा अलग रखते जाना। सुन रहे हो रे जगत के डॉक्टरों, बड़े आदमी को आपको 50 रुपए का इंजेक्शन लगता था, आप 500 रुपए में लगाना। इसमें 2 फायदे, क्योंकि बड़ा आदमी 50 रुपए के इंजेक्शन से ठीक होता ही नहीं है। इंजेक्शन वही हो लेकिन 500 का लगाते हुए हाँ नहीं, ये मुझे और किसी ने नहीं। एक बार अशोक पाटनी को फ्रैक्चर हुआ, तो पलस्तर बांध के आए, तो बॉम्बे गए, तो मैंने कि भाई वहाँ जल्दी ठीक हो जाता होगा, आप बड़े आदमी पैसा खर्च किए होंगे। बोले महाराज पैर तो उतने ही दिन में ठीक होगा जितने दिन में गरीब का होता है। तो मैंने कहा पलस्तर यहीं बंधवा लेते। बोले महाराज हम बड़े आदमी हैं, यहाँ 500 रुपये में बढ़ जाता है, वहाँ हमारे लाखों रुपया खर्च हुए, अब मैं ठीक हो जाऊंगा क्योंकि लाखों का पलस्तर बंधा है। मैंने पलस्तर कोई VIP नहीं, वही है बड़ा आदमी से थोड़ा पैसे ऐंठ लिया करो। सुन रहे हो ठगी लोगों, जिसको पैसे देने में कोई फर्क पड़ने वाला, लेकिन जो बड़े आदमी से आपका 50 रुपए का इंजेक्शन आपने कितने में देने को कह दिया, मैंने बैलेट कर रहा हूं, आशीर्वाद दे रहा हूं, कितने का कर दिया? 450 रुपए का। आप अपने 50 रुपया रख लीजिए अलग, और 450 स्टोर में रख दीजिए, उसमें 9 गरीब मरीजों को इंजेक्शन दे देना। वो पैसा तुम्हारा नहीं, वो पैसा मेरा है। मैं तुम्हें कला सिखा रहा हूं, उस दोस्त का भागीदार मैं बनूंगा, और मैं उस दोस्त का जो हश्र होगा भुगतने को तैयार हूं, पर 9 मरीजों की जान बचा लेना, उसको वापस मत जाने देना, तुम्हारा घाटा पूरा हो जाएगा और मरीज की, लेकिन जाने मत दो। जिसके पास जो शक्ति है, मोटिवेशन, जिसके पास जो शक्ति है, उस शक्ति से दुखी आदमी को देखकर सबसे पहले दुख दूर करो। वो कौन है तुम्हारा, कैसा है? कुछ नहीं, सबसे पहला काम क्या है? उसका दुख दूर करना। हाँ कोई चोर डाकू हो तो बात अलग है, उसके लिए नहीं, लेकिन चोर डाकू नहीं है तो ऐसी स्थिति में ऐसी करुणा, ऐसी दया, ऐसी अहिंसा हमारी आत्मा में उतर जाए, तब कहना मेरा धर्म आत्मा का धर्म हो गया। आज धर्म जाति का धर्म हो गया, कुल का धर्म हो गया, बाहर का धर्म हो गया, अहंकार का धर्म हो गया। मैं फलाने धर्म को मानने वाला, मैं फलानी जाति का धर्म, ये सब हो गया। इसी पे तो लड़ रहे, मर रहे अपन लोग। आज जितने झगड़े हो रहे हैं जातिगत धर्म पे हो रहे हैं, आज जितने झगड़े हो रहे हैं व्यक्तिगत धर्म पे हो रहा है। ये धर्म मेरा, ये धर्म मेरी जाति का, ये धर्म मेरे कुल का, ये जो भावना आ गई है ना, यही अपने लिए महानुभाव खतरनाक है। क्यों ना अपन इन सब के धर्मों से ऊपर उठ करके ये धर्म मेरी आत्मा का है, और आत्मा का है तो हम जब दया की बात आएगी, सहयोग की बात आएगी, हम नहीं देखेंगे कि हमारा दुश्मन है, हम उसके घर भी सहायता करने पहुंच जाए।
एक कभी उदाहरण हो, कर सको तो। तुम्हारे यहाँ पड़ोस में तुम्हारा दुश्मन रहता है, बहुत झगड़ालू है, बहुत बहुत तुम्हारा सब मिटाने वाला है, लेकिन आज अनायास उसके घर में ऐसी बीमारी हो गई कि आज उसका इकलौता बेटा मर जाएगा। बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस है, खतरे से बाहर नहीं, खतरे में है, और वो मंदिर नहीं आ सकता। क्या है कोई अशोकनगर में जैनी जो सीरियस है, अकेला बेटा है, अस्पताल गया है, वो मंदिर आ नहीं सकता है, मौत से जूझ रहा है, और तुम्हारा परम दुश्मन है, परम दुश्मन है, क्या उसके नाम की शांति धारा की बोली लेकर कोई उसको शांति धारा करा सकता है? बोली लेकर। काश तुम्हारा बेटा होता तो तुम क्या करते? बोल दो ना। एक बार कभी ऐसा मन में आ जाए, भूल जाओ सब, है मेरा दुश्मन, है मेरा नाश करने वाला। नहीं, इस समय उसका एक ही बेटा है, वो संकट में है, वो मौत से जूझ रहा है, वो मंदिर तक नहीं आ सकता, मैं जाता हूं। अपनों पर तो लाखों रुपए की बोलियां लेकर के तुमने शांति धारा की, कभी एक दुश्मन के लिए बोली लेकर करो, शायद तुम ही एक दिन भगवान बन जाओगे, तुम ही देवता बन जाओगे। दुश्मन के लिए नहीं, आज मैं बोली लेके शांति धारा करूंगा कि भगवान दुश्मनी है, ठीक है, कसाय है, लेकिन आज वो दुखी है, आज उसका बेटा मौत से जूझ रहा है, भगवान मैं शांति धारा करूंगा उसके लिए। भगवान कहेगा किसकी शांति धारा कर रहा है? तेरा दुश्मन है? बोले नहीं भगवान, दुश्मनी एक तरफ है और दुख, जैसे सुषेण वैद्य ने कहा, लोगों ने उनको भी कहा देख लो, बोले देख लिया, कोई दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी एक तरफ है और मरीज। क्या ऐसा भूल करके तुम कभी अपने दुश्मन के भी आंसू पोंछने का हौसला रखते हो? यदि महानुभाव कभी हो जाए तो जाओ, मैं तुम्हारा गुरु और तुम मेरे भक्त हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसा व्यक्ति इस धर्म को अंगीकार करे, ऐसा व्यक्ति धर्म को अंगीकार करे, जिसको हमने कहा था सूरज के समान। हमें जब प्रकाश देना है तो अपनों को नहीं, तुम्हें ये नहीं देखना है कि प्रकाश किसके दरवाजे जा रहा है, तुम्हें ये देखना है जिसका दरवाजा खुला है उस दरवाजे मुझे प्रकाश देना है। ऐसी व्यापकता। आज तुम्हारा कोई कार्यक्रम भी है शायद, हम 5 अभी 10 मिनट है, आप लोग अपना कर लें। महावीर भगवान जी। ओम ओम ओम। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री गुरुवर विद्यासागर महामुनिराज की, परम पूज्य निर्यापक महाश्रमण महाऋषिराज गुरुदेव सुधा सागर महामुनिराज की, छुल्लक बरणी जी गंभीर सागर जी महाराज की, वरिष्ठ सागर जी विदेह सागर जी महाराज की, गुरुदेव के चरणों में सभी जन नमन करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव और नमोस्तु गुरुदेव। पहले एक छोटा सा काम, श्रीमान विनीत जी पाटनी जयपुर से एवं उनके ब्याई जी प्रबोध जी भोपाल वाले सपरिवार आए हैं, सो आप श्रीफल लेकर गुरुदेव के चरणों में सबसे पहले समर्पण कर दें। हम निवेदन आता था, मुझे था, मेरी अनुमति के बिना घर में पत्ता नहीं हिल सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। नहीं, सब लोगों को अपने घर में जो अपने अधीनस्थ हैं, अपने बड़े हैं, एक मीटिंग करके घोषणा करना है, धर्म कार्य के लिए किसी को मेरे से पूछने की जरूरत नहीं, हर व्यक्ति स्वतंत्र है।
अधर्म कार्य के लिए किसी ने किया तो अच्छा नहीं होगा। धर्म कार्य के लिए किसी को किसी से पूछने की जरूरत नहीं। एक बोल के आएगा, पूरा परिवार उसको देने जाएगा। बोल के कौन आया? बेटा बोल के आया। सुन रहे हो रे बाप लोगों, तुम्हारे बेटे ने यदि बोली ले ली कोई अच्छी और तुम्हारे से पूछा नहीं तो घर में और बेटी क्या दशा होगी? अब महाराज आप देखना फिर क्या होता है। नहीं महानुभाव, कितने बेटे हैं जो तुम्हारे बिना पूछे जुआ खेलते हैं, बिना पूछे शराब खेलते हैं, बिना पूछे तुम्हारे घर की संपत्ति चुरा करके लुटा देते हैं। कम से कम भाग्यवान हो तुम कि तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे पीछे दान ही तो दिया है, पाप नहीं किया। कल कहा था ना, कितने बेटे हैं जो पाप करते हैं बिना पूछे। ईसागढ़ के बेटे ने तुम्हारे बिना पूछे ब्रह्मचर्य व्रत ही तो लिया है। तुम्हारे बिना पूछे किसी छोरी को भगा के नहीं ले गया। ऐसे हैं बच्चे के नहीं बोलो तो ना, कि तुम्हारे बिना पूछे बिना बताए बच्चा किसी नीच जाति की छोरी को भगा के ले गया। ऐसे होते हैं कि नहीं? ऐसे बेटे भी हैं। और एक तुम्हारा बेटा है कि तुम्हारे बिना पूछे ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के आ रहा है, जो ये मानते हैं कि मैं मेरे से बिना पूछे क्यों किया, मेरे से बिना पूछे क्यों किया। यदि ये अहंकार तुम्हें है, ये रोष तुम्हें है, तो लो मैं उसे कर्मबंध की व्याख्या बताता हूं। आज उसने धर्म किया, तुम्हें रोष है, करना तो कर लेता, मेरे बिना पूछे क्यों किया। यदि ऐसा भाव तुम्हें आ रहा है तो जाओ, तुम्हें ऐसा कर्म का बंध होगा कि एक दिन तुम्हारे यहां ऐसा छोरा पैदा होगा जो तुम्हारे बिना पूछे तुम्हारा मुंह काला करेगा, तुम्हारे बिना पूछे ऐसा नीच कार्य करेगा कि दुनिया को तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, क्योंकि तुम्हारे मन में यह भाव आया। अवभाग्य मानना चाहिए, दुनिया के छोरे तो बिना पूछे पाप करते हैं, मेरे छोरे ने तो बिना पूछे, बोले ना आ गया, दुनिया के छोरे तो बिना पूछे जुआ खेलते हैं, अय्यासी करते हैं, मेरे बेटे ने तो बिना पूछे ही चातुर्मास का कलश ले लिया है। और उसे ऐसा गले लगा, बेटा ले लिया? बोले हाँ पापा ले लिया। चल, बोल के बेटा गया और राशि देने बाप खुद आ गया कि चल बेटा मैं चलूंगा देने के लिए। और बाप ने बोल दिया तो हाँ, कई बेटा भी रौब दिखाते, पापा ध्यान रखना, गड़बड़ मत करना, सभा में तो जा। नहीं महानुभाव, यदि तुम्हारा पिता कोई दान में बोल के आए तो कहना पापा चिंता मत करो, आप बोल के आइए, मैं चुकाने जाऊंगा। मुझे ऐसे बेटा बाप चाहिए, बाप बोल के आए और चुकाए, बेटा बोल के आए और चुकाए, सासू बोल के आए और चुकाए, और बहू बोल के आए और चुकाए। और उस पर लिखा है जहर है। सवाल जहर का नहीं है, सवाल किसने दिया है। मीरा से कहा कि तुम्हें जहर दिया गया, बोले दिया होगा किसी ने जहर, मैंने तो प्रसाद पिया है। झूठ बोल के दिया था ना कि ये प्रसाद पकड़ो, तो क्या दिया होगा जहर। देने वाले से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने क्या माना है। वैद्य ने जहर दिया, पिता ने जहर दिया, गुरु ने जहर दिया, इसका कोई प्रकार दे सकते हैं। सवाल गुरु का नहीं है, सवाल तुम्हारा है, तुम क्या मान रहे हो। मीरा को स्पष्ट जहर दिया गया, स्पष्ट रूप से। किसी के जहर देने से कोई नहीं मरता है महानुभाव, तुम उसको क्या मान रहे हो, चमत्कार इसमें है। बोलो, मीरा को जहर दिया गया था और मीरा ने प्रसाद पिया था, वो मरी कि जिंदा रही।
क्यों? यही जैन दर्शन में कहानी है, मनोवती की कहानी है। पति दुष्ट भाव का था, उसको मारने के लिए घड़े में सर्प लाया था। ऐसा सर्प कि जिसके फुसकार से ही व्यक्ति मर जाए, ऐसा खतरनाक सर्प था। सवाल उस व्यक्ति का नहीं है कि वो घड़े में क्या लाया, देने वाले से चमत्कार नहीं होता। देने वाले ने क्या दिया है? यदि अमृत भी दिया है तो जहर बन जाएगा, और जहर दिया है तो अमृत बन गया। चमत्कार देने वाले में नहीं है, चमत्कार लेने वाले में है। इसलिए मैं सदा कहता हूं, गुरु के आशीर्वाद में चमत्कार नहीं है, जिसको आशीर्वाद दिया है उसके नमोस्तु में चमत्कार है। भगवान में चमत्कार नहीं है, भगवान की जो भक्ति कर रहा है उस भक्ति में चमत्कार है। हम सोचते हैं महाराज आप अच्छा आशीर्वाद दे दो, आप अतिशयकारी माने जाते हैं, आपको लोग चमत्कारी बोलते हैं। महानुभाव, मेरे आशीर्वाद से यदि चमत्कार हो जाए, मेरे आशीर्वाद से अतिशय हो जाए, तो मैं इस संसार में किसी को भिखारी नहीं रहने दूंगा। मैं मंदिरों में नहीं बैठूंगा, मैं अस्पताल में बैठूंगा। जहां मरीज आया आशीर्वाद दे के ठीक करूंगा ना। नहीं है महानुभाव, ये सभ्यता है। ये कहने में आता है कि महाराज के आशीर्वाद से मैं ठीक हुआ हूं, ये कहने में आता है कि भगवान के चमत्कार से मैं ठीक, कहने की बातें हैं, सत्य नहीं है। ये सभ्यता है। जैसे एक बालक खूब पढ़ता है, उससे पूछो कि भाई आप इतने अच्छे नंबर कैसे लाए? बोले सब पिताजी की कृपा है, गुरु जी की कृपा है। पिताजी से पूछा कि भाई आपने बेटे पे ऐसी कौन सी कृपा की? तो पिताजी कहते मुझे तो यही पता नहीं कि वो कौन सी क्लास में पढ़ रहा है। क्या मजा है देखो, बेटा क्या कह रहा है सब, और पिता क्या कह रहा है। ऐसे ही तुम लोग कहते हो हमारे ऊपर गुरु की खूब कृपा है, गुरु की महिमा है। अब किसी ने आके पूछा, बोले महाराज जी आप उसके ऊपर विशेष कृपा रखते हो, आपका विशेष आशीर्वाद है, वही आशीर्वाद मुझे दे दो ना। तो गुरु कहते हैं मुझे तो उसका नाम भी पता नहीं कि वो है कौन, कौन है मुझे पता नहीं है, और वो सब में डिंडोरा पीट रहा है कि मेरे ऊपर गुरु की, और गुरु कह रहे हैं मुझे कुछ भी। एक बार हुआ था, मैंने सुनाया भी था संस्मरण, 2004 में लगभग सूरत में चतुर्मास था। एक अहमदाबाद में केस गया, ऑपरेशन थिएटर में गया, और वो कहता है कि जब उसको बेहोश किया जा रहा था तो होश में था। उसने मुझे ऑपरेशन थिएटर में आते हुए देखा, कल्पना नहीं, आंखों से, आंखें खुली हैं। वो कह रहा है मुझे याद है, हमने अपनी सगी आंखों से देखा है, आप ऑपरेशन थिएटर में आ रहे थे और मेरे सिर के पास खड़े हो गए और मुझे आशीर्वाद दिया, हमने आंखों से देखा। और जब मैं होश में आया तो जैसे मैंने आंख खोली, आप ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलते आपकी पीठ देखी है मैंने। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे
श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी मदनगंज किशनगढ़ राजस्थान।